हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम देखेंगे जो इक्वेशन का हम जो फैक्टराइजेशन हमें निकालने को कई बार हमें दिया जाता है कि जैसे हमको कोई इक्वेशन गिवन होती है, क्वाड्रेटिक हुई या क्यूबिक हुई, तो हमें उसमें उसका फैक्टराइजेशन फाइंड करने को कभी कभार जैसे एग्ज़ाम्स में या स्कूल्स में बोला जाता है। तो आज हम उसी के एग्जाम्पल्स हम कुछ देखेंगे और समझेंगे कि उनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं बड़े ही ईजी स्टेप से। ठीक है, तो चलिए हम कोई एक इक्वेशन लेते हैं। लेट 12x² माइनस 20x प्लस 3। ठीक है, चलिए हमने ये एक इक्वेशन ले लिया है ये। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, इस इक्वेशन का हमको फैक्टराइजेशन निकालना है। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे? वैसे तो कभी कभार हम निकालने बैठते हैं तो घंटों लग जाते हैं, हमको आते नहीं हैं, लेकिन इसका कुछ शॉर्ट एक ट्रिक है, तो आप उसका यूज़ करके आप इसे निकाल सकते हैं। तो आप इसमें क्या करिए, आप सबसे पहले इसके फर्स्ट टर्म को, इस इक्वेशन के फर्स्ट टर्म को एंड इसके लास्ट टर्म को देखिए। यहाँ क्या है 12, यहाँ है 3। आपको कोई भी अगर ऐसी कोई इक्वेशन दी गई है, आपको उसके फर्स्ट टर्म को देखना है सबसे पहले, देन उसके थर्ड टर्म को देखना है। इन दोनों का क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई, इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। तो हम प्रोडक्ट इक्वल्स टू लिख लेते हैं, सपोज 12 इंटू 3, यहाँ पर हो जाएगा आपका 36। ओके, हमने ये लिख लिया। अब यहाँ पे हम इसका फिर सेंटर वाला जो इक्वेशन में वेरिएबल गिवन है वो हम देखेंगे। इसको हम लिखते हैं क्या, सम। ठीक, इन दोनों का प्रोडक्ट 36 और बीच वाले का सम इक्वल्स टू 20 और माइनस का। ठीक है, अब हमें दोस्तों आगे क्या करना है, अब हमको ये करना है कि हमको कुछ ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं कि अगर हम उनका मल्टीप्लाई करें, मतलब मीन्स हम उनका प्रोडक्ट करें, मल्टीप्लिकेशन करें, तो हमारा जो आंसर आए वो 36 आए। ठीक, और अगर हम उन्हीं दोनों नंबर को ऐड करें तो हमारा आंसर आए कितना, सम का 20 माइनस का। ऐसे में कोई दो नंबर खोजने हैं। ठीक, तो अब ये तो थोड़ा पहले से थोड़ा तो इजी ये हो गया ना, माना चलो दो नंबर ढूंढने में कुछ दिक्कत थोड़ी बहुत होगी, बट पहले से इजी हो गया, ये आप ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम ऐसे कौन से नंबर ऐसे दो हैं जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमको 36 आए और प्लस करें तो 20 है, माइनस का 20 आए। चलिए देखते हैं क्या होता है ये दो नंबर, 12x²। ठीक, अब 20 एंड 36 मल्टीप्लाई करना है 36, सपोज़ 18 लेता हूँ। ठीक, 18 इंटू 2, 18 इंटू 2 कितना होता है, 36। ठीक, एंड 18 में अगर हम प्लस 2 करें तो कितना आएगा, 20 आएगा ना। और हमको क्या चाहिए था, सेम यही चाहिए था जो हमको मिल गया। ओके ना, हमको दो नंबर कौन कौन से मिल गए, 18 और 2। अब हमें यहाँ इसको ऐसे राइट करना है कि यहाँ जो 20 का सम आ रहा है वो अगर हम उसको जोड़ें आपस में तो माइनस में आए। कैसे आएगा, चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे हम यहाँ लिख देंगे, एक 18 आया था इसकी, क्योंकि हमने दो फैक्टराइजेशन के दो हमने निकाले इस नंबर के दो, तो 18x का एक पार्ट हो गया एंड इसका जो सेकंड पार्ट होगा वो होगा 2x, और यहाँ पे प्लस 3 लिख देंगे। अब आती है बात हमारे यहाँ पे माइनस या प्लस साइन के, हम यहाँ पे कौन सा लगाएंगे। ठीक है, अब कहीं ध्यान मत दीजिए, आप सीधा यहाँ पर आइए, सम करने पर कितना आ रहा है, -20। तो अब हम यहाँ पे वो साइन लगाएं, जब हम उनको सॉल्व करें तो हमारा जो आंसर आए वो -20 आए। कैसे आएगा -20, अगर हम यहाँ पर माइनस लगाते हैं और यहाँ पर माइनस लगाते हैं तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस प्लस होता है। तो 18 + 2 20, लेकिन साइन किसका आता है, माइनस का, तो ओवरऑल क्या आंसर आएगा, -20x। हो गया ना, सेम बिल्कुल। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, अभी हम और एग्जांपल इसके आगे देखें जिससे आपको और ज़्यादा ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसमें से और इसमें से कॉमन लेना है कोई एक नंबर, इसमें से अलग और इसमें से अलग, जो पूरे इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर सके। ठीक, चलिए देखते हैं क्या होता है।
यहाँ 12 है, यहाँ 8 है। अगर हम यहाँ पर 6 लें तो 6 से ये भी डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है। ओके, तो यहाँ हम लेंगे 6x। ठीक, अब अंदर 6 से 12 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा? 2 बार। 6 2 या 12। अब हमको यहाँ पर क्या लाना है? एक्स स्क्वायर। यहाँ पर ऑलरेडी 1x गिवन है। यहाँ पर अगर हम एक और x लगा देते हैं तो हम इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर, और 6 × 2 करेंगे तो 12। बिल्कुल करेक्ट है ना? ठीक, चलिए अब यहाँ पर हम इस माइनस का साइन लगा देते हैं। अब 6x, अब 18x को हम डिवाइड करते हैं 6x से। 6 × 6, 6 2 12, 6 3 18। कितने बार गया? 3 बार। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 3। ओके, 6 3 18, x का इंटू एक्स एक्स आ जाएगा। ओके, अब हम इसके अगले टर्म में बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम अगले टर्म में जाएंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे? माइनस है, माइनस माइनस लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम कॉमन क्या लेंगे? 2 अगर हम कॉमन लेते हैं तो चलो अंदर हम x लिख देंगे। लेकिन हमको क्या करना है? हमको ऐसा करना है कि जो ये है और यहाँ पर जो बेसिस के अंदर जो टर्म आएगा वो दोनों सेम होना चाहिए। मतलब 2x माइनस 3 आप यहाँ पहले से ही लिख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम बाहर क्या क्या लिखेंगे? 1। आप 1 रख के देखिए ज़रा। -1 × 2x, -2x, -1 × -3 +3, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, +3। ठीक है, अब सही है ना? अब इसके नेक्स्ट स्टेप में आते हैं हम। यहाँ पर लिखते हैं क्या? 6x - 1, ये बाहर का टर्म और ये बाहर का टर्म अदर लिखेंगे, और 2x - 3, 2x - 3 हम ये एक जगह लिख लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 6x - 1, ये आउटर टर्म हो गया, और जो हमारा अंदर के जो कॉमन टर्म वो हम सिर्फ एक बार उसको लिखेंगे, 2x - 3। एंड हेयर आपने इस इक्वेशन का फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टराइज निकाल दिया, और यही आपका आंसर हो गया है। ठीक है, अब चलती है हम बढ़ते हैं इसके सेकंड एग्जाम्पल में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर लेना चाहें। अब हम इसका सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल 2। चलिए इस बार हम इक्वेशन लिख लेते हैं। मैंने एक पहले से लिख कर रखी इक्वेशन, ये x² + 2x - 8। अब हमारे पास इक्वेशन गिवन है, कुछ नहीं करना है, आपको फिर से फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म को देखना है। यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट का p = 8 इंटू, यहाँ पे अगर कोई वेरिएबल या नंबर गिवन है तो वहाँ क्या मानते हैं? 1। यहाँ हम 1 मानते हैं। ठीक है, तो 8 × 1 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे बीच वाले को हम क्या लिखते हैं? सम। सम हमारा कितना है? 2। अब हमें कुछ ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं जिनका अगर हम प्रोडक्ट करें तो 8 आए, और सम करें तो कितना आए? 2। प्रोडक्ट करें तो 8 आए, सम करें तो 2 आए। कौन कौन से वो दो नंबर हो सकते हैं? लेट्स सपोज 4 और 2। 4 और 2 हो गया। अगर हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 = 8। अब आप कहेंगे अगर हम इसका सम करते हैं 6 आएगा। जी बिल्कुल 6 आएगा, लेकिन हमको अगर हम इसी में यहाँ पे प्लस लगा दे, यहाँ माइनस लगा दे, हमको आंसर कितना आएगा? 2 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? और अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, हमको दो टर्म को जोड़ना है ना, 2 + 4 प्लस हो गया। हम ये -2 को ले लें, -2 और +4 कर दें, कितना आएगा? माइनस का 2 आएगा। ठीक है, अब चलिए हम यहाँ आ जाते हैं। हमें दो नंबर मिल चुके हैं। यहाँ हम लिखेंगे x², हमारे पास 4 और 2 थे, यहाँ पर हम लिख लेंगे 4x, यहाँ लिख लेंगे 2x, और यहाँ पर -8। अब वही बात आ जाती है साइन की, यहाँ पर प्लस साइन माइनस साइन क्या लगेगा? तो हमने -2 लिया था ना, तो यहाँ माइनस लगा देंगे। -2 में हमने क्या ऐड किया था? +4, तो यहाँ पर हम +4 में प्लस लगा देंगे। सिंपल। अब हम क्या करेंगे? हमने क्या बताया था? ये टर्म और ये टर्म में हम जो भी कॉमन है वो हम उसको बाहर लिख लेंगे। इसमें हमें कॉमन क्या दिख रहा है? x। आप करके देखिए, अंदर हम x लिखेंगे, x × x x² प्लस, अब यहाँ पर x × x 4 अकेले बचा, तो यहाँ पर हम 4 लिख देंगे, 4 × x 4x।
अब यहाँ पर माइनस, अब हमने क्या बताया था, जो सेकंड टर्म होता है उसमें जो अंदर होता है वो सेम होता है, तो यहाँ आप लिख लीजिए पहले से ही x+4। ठीक, हम यहाँ बाहर ऐसा क्या लिखें जिसका हम मल्टीप्लाई करें तो हमको यही रिज़ल्ट में मिले। क्या लिख सकते हैं, 2x 2 × 4, 4×2 = 8, माइनस प्लस माइनस। अंडरस्टैंड। तो हम इसके नेक्स्ट स्टेप में आएंगे, यहाँ पर इसके जो रूट्स निकलेंगे कैसे लिखेंगे, जो ये आउटर पार्ट है इन दोनों को एक साथ लिखेंगे पहले, x-2, और जो इनर पार्ट है ये ब्रेसेस के अंदर जो है इसको हम सिर्फ एक बार लिखेंगे, x+4। और अब आपने इन दोनों के भी फैक्टर जो थे इस इक्वेशन के, गिवन इक्वेशन के, वो भी आपने निकाल रही हैं और यही आपके आंसर हो गया। तो होप आपको समझ में आया होगा ये। बाकी जो क्या कहते और ज़्यादा ही कठिन जो फैक्टराइजेशन के एग्जाम्पल्स है वो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय।